आप सभी ने वीडियो देखी होगी ओवर थिंकिंग के बारे में। तो क्या ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है? अ, अब नहीं। ठीक है, एटलीस्ट हमें पता है कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। क्या अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम है? इसको भी देख लेते हैं ज़रा। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब क्या? कि कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ सर्टेन है तो वो डेथ है ना। तो वो स्टेगनेंट प्रोसेस है। ऑलराइट। अगर कोई चीज़ अनसर्टेन है तो वो लिविंग है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। है ना। इसलिए जो लाइफ है वो अनसर्टेन है, डेथ सर्टेन होती है। तो बात ये है कि अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम है। अगर अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम है तो कायदे से लाइफ जो कि फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है वो भी एक प्रॉब्लम हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली लाइफ एक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने उसे ऐसा बना दिया है, वो अलग बात है। देखो, अगर तुम अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करो, है ना, सफिशिएंट इंटेलिजेंस अप्लाई करो और बहुत ध्यान से, फोकस से, परफेक्ट टाइमिंग के साथ तुम एफर्ट्स लगाओ, तो तुम किसी भी चीज़ को मुश्किल बना सकते हो, है ना। देखो, चीज़ें मुश्किल बनाना मुश्किल नहीं है, चीज़ें मुश्किल बनाना आसान है, और चीज़ें आसान बनाना मुश्किल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। तो बात यह है कि चीज़ों को आसान बनाने के चक्कर में हम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो क्या है मैं बताता हूँ। पर तो ये चीज़ देखो, क्या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? नहीं। अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। फेलियर, ये तो प्रॉब्लम है। क्यों? नहीं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। फेलियर प्रॉब्लम उसके लिए है जिसको गोल तक पहुंचना ही नहीं है। मान लो कि अगर तुम्हारा एक पर्टिकुलर गोल है, तुम्हें उस गोल तक पहुंचना है, एनी हाउ, लाइफ और डेथ, तुम्हें उस गोल तक पहुंचना है। ठीक है, लाइफ और डेथ और वट एवर इन बिटवीन, तुम्हें उस गोल तक पहुंचना है। अगर इस तरह का तुम्हारा डेडिकेशन है, तो मान लो अगर तुम फेल हो जाते हो, अरे हमने अभी कहा लाइफ और डेथ, गोल तक पहुंचना है, फेल हो गए, तो क्या हुआ? क्या गोल तक नहीं पहुंचना है अब? हाँ, पहुंचना है, लाइफ और डेथ और वट एवर इन बिटवीन, गोल तक पहुंचना है। तो फेलियर रेलिवेंट ही नहीं हुआ, है ना। और वैसे भी सक्सेस और फेलियर ये तब डिफाइंड होते हैं, जो टर्म्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये तब डिफाइंड होते हैं जब गेम ख़त्म हो चुका हो। जैसे सब लोगों ने जीटी खेला होगा बचपन में। या अभी भी कुछ लोग खेल रहे हैं। बचपन में तो खेला ही होगा। तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ सीखी कि मिशन सक्सेसफुल या मिशन फेल्ड मिशन के बाद पता चलता है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कोई चीज़ सक्सेसफुल है या फेलियर है। लोग कहते हैं अरे लाइफ सक्सेसफुल, लाइफ फेलियर। अरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि सक्सेस और फेलियर तब डिफाइंड है जब प्रोसेस खत्म हो जाए, है ना, जब मिशन कंप्लीट हो जाए। या इनकम्प्लीट रह जाए, जो भी हो, एंड हो किसी तरह से, उसके बाद सक्सेस और फेलियर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो तुम सक्सेसफुल लाइफ की बात कर रहे हो और ये तो बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ना फेलियर जैसा कुछ होता है। ये सब तब डिफाइंड होगा जब लाइफ एंड हो जाएगी। और जब लाइफ एंड हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अभी ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है ना। तो जो डेडिकेटेड है उसके लिए फेलियर भी प्रॉब्लम नहीं है। फेलियर होता है, सो कॉल्ड फेलियर, उससे हम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमको गोल तक पहुंचना ही नहीं है, तो हमको 100 बहाने चाहिए, है ना, उस चीज़ के। इसलिए फेलियर एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है। तो तुम सब ये देख रहे हो, ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम थी। ठीक है। अनसर्टेनिटी भी एक प्रॉब्लम थी, फेलियर भी एक प्रॉब्लम थी। अब नहीं है। अगर तुमने ये तीन तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, जो भी मैंने अभी बताया, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। माइंड हमारा ओवर थिंकिंग को हैंडल नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो लाइफ है। सर्टेनिटी डेथ है। उल्टा। ठीक है। फेलियर प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम प्रोसेस को की तरफ डेडिकेटेड हो, है ना। और अगर तुम डेडिकेटेड ही नहीं थे तो फेलियर या सक्सेस क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। तो तुमने देखा, जो तीन चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम लगती थी, ये तीन चीज़ें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ये बस रैंडम तीन चीज़ें हैं।
ठीक है, 3 नहीं, ऐसी 3000 चीज़ें होंगी जो तुम्हें प्रॉब्लम लगती हैं अभी भी। बस मैंने 3 पॉपुलर एग्जांपल्स दी। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जो तुम्हें प्रॉब्लम लगती थी, लेकिन जब तुमने ध्यान से देखा तो सडनली ये 3 चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो, ये 3 चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम लगती थी, है ना, हम सोच रहे थे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सॉल्व कैसे करोगे? अगर प्रॉब्लम ही नहीं है और तुम सॉल्यूशन चाह रहे हो ज़बरदस्ती, तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन भी कैसे होगा? कोई चीज़ ऐसी है जो कि प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा ये बिलीफ है कि ये प्रॉब्लम है और तुम उसको सॉल्व करने लग गए, अरे ये तो पागलपन हो गया, लिटरली पागलपन है ये। तो तुमने देखा, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? अभी तक थोड़ी देर पहले तो ये प्रॉब्लम थी, अब सडनली नहीं है, क्यों नहीं है? और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो असली प्रॉब्लम क्या है? देख रहे हो, माइंड यहीं जा रहा है, माइंड हमेशा ही ढूंढ रहा है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो चलो देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग, अनसर्टेनिटी, फेलियर, ये प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोरेंस प्रॉब्लम है। समझ रहे हो इस बात को? इग्नोरेंस प्रॉब्लम है। जब हमें इसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी तो 10 मिनट पहले हमें ऐसा लग रहा था कि अरे ये तीनों चीज़ें प्रॉब्लम है, बट सडनली अगर हमने इसके बारे में सोचा, ठीक है, अगर हमने इस पर ध्यान दिया, ठीक है, सिर्फ सोचना नहीं, क्योंकि लोग बिना ध्यान दिए भी सोच लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, क्योंकि हमने इस पर ध्यान दिया, है ना, और हमने प्रॉपरली इस चीज़ को अटेंड किया कि एक्चुअली ये है क्या, क्या ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है वाकई में, हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, क्या अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम है वाकई में, क्या फेलियर एक प्रॉब्लम है वाकई में, हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और हम क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे ही हम ऐसा कर रहे हैं तो एकदम से जो चीज़ें अभी प्रॉब्लम दिख रही थी वो प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो प्रॉब्लम क्यों दिख रही थी? इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि आपने उस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम्म, कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, ओवर थिंकिंग, हाँ ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, सही बात है, किसी ने बोल दिया ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, हाँ ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। हाँ हाँ हाँ। कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो सामने से इनपुट आया तुमने एज इट इज़ ले लिया, ठीक है, और वो इनपुट एज इट इज़ नहीं लिया, एक्चुअली तुमने एज इट इज़ ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तुमने उसको अपने ही इंटरप्रिटेशन में ले लिया, है ना, बिना उसको अटेंड करे, है ना, अनकॉन्शियसली कहीं से भी कुछ भी इनपुट आ रहा है ना, किसी ने कुछ कह दिया तुमने एज इट इज़ मान लिया। है ना, तुमने देखा नहीं एज इट इज़ कि वो जो कह रहा है वो क्या है एक्चुअली, नहीं, अनकॉन्शियसली, ठीक है, बिना उसको अटेंड करे किसी भी इंफॉर्मेशन को तुमने ले लिया, है ना। ये इग्नोरेंस है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर तो ये डस्टबिन की तरह बढ़ता जाएगा ये दिमाग। समझ रहे हो? तो जो चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम लगती हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोरेंस प्रॉब्लम है। अभी देखो, इग्नोरेंस प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। क्या पता ये भी प्रॉब्लम ना लगे, हो सकता है ये इग्नोरेंस का रिजल्ट है कि इग्नोरेंस भी प्रॉब्लम लग रही है, पॉसिबल। अब ये है कि नहीं ये तुम सोचो, ठीक है। लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, इस बात को मानना ये भी इग्नोरेंस है, ठीक है, इस बात को ना मानना ये भी इग्नोरेंस है। केयरफुली देखना, ये इग्नोरेंस को हटाने का तरीका है, ये एक तरीका है, ये इंटेलेक्चुअल तरीका है, बहुत तरीके हैं, ये एक तरीका है, ठीक है, कि तुम कॉन्शियसली सोच रहे हो ढंग से बैठ के, कॉन्शियसली तुम एक एक थॉट को अटेंड कर रहे हो जो भी तुम्हें आ रही है, तुम्हें लगा इग्नोरेंस इज ब्लिस, देखे ज़रा ऐसा है कि नहीं वाकई में, देखने बैठे तो पता चला कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, बात तो सही है, बट टिल यू हिट द रियलिटी और द रियलिटी हिट्स यू, ठीक है। बोथ वेज, है ना। जब तक रियलिटी नहीं आती तब तक इग्नोरेंस में बहुत मज़ा आता है, लेकिन रियलिटी तो आएगी। रियलिटी तो आएगी, और जब वो आएगी तब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इग्नोरेंस में हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा इल्यूजन है कि हमको मज़ा आ रहा है, ठीक है, हम ऐसे इल्यूजन में हैं, लेकिन जैसी रियलिटी आई कुछ हो गया। ठीक है, हमें शौक लगा, अच्छा ये हो गया, अरे देखा नहीं कितनी बार तुम लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, तुम्हें लग रहा है तुम बढ़िया कर रहे हो इग्नोरेंस में, है ना, लेकिन जैसे रिजल्ट आया ओ। ठीक है, देख लो। तो इग्नोरेंस ब्लिस है,
हाँ ब्लिस जैसा लगता है जब तक तुम इग्नोरेंस में रहते हो, लेकिन रियलिटी तो एक दिन हिट करेगी ही करेगी, है ना। देखो तुम लाइफ में इग्नोरेंट रह सकते हो, लेकिन जब डेथ आएगी तो वो रियल है। इसमें तुम कुछ फर्दर इमेजिनेशन नहीं कर सकते। अभी तो तुम सब चीज़ों को अपनी इमेजिनेशन से ठीक कर लेते हो, ठीक है। कोई वाकई में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की जगह आले वेल बोल के तुम चुप हो जाते हो, ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन जब डेथ आएगी, ठीक है, तो उसमें आलिस वेल जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकता ऐसा, वो आएगी तो आएगी, दैट इज़ रियल, ठीक है। तो जब तक रियलिटी हिट नहीं करती तुम मानोगे नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो वाइज होते हैं, जो पहले मान लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इग्नोरेंस कोई ब्लिस नहीं है, ये बहुत ही घटिया तरीका है रहने का, बहुत ही घटिया तरीका है रहने का। इस दुनिया में बहुत बहुत ही घटिया तरीका है जीने का, ठीक है। और जब इग्नोरेंस रहेगी तो जो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं भी होंगी वो भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। असली प्रॉब्लम तो बहुत दूर की चीज़ हो गई, ठीक है। असली प्रॉब्लम को तो तुम कभी असली प्रॉब्लम तक ही नहीं पहुंच पाओगे, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, असली प्रॉब्लम तक ही नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है वो तुम्हें प्रॉब्लम लग रही हैं, सिंपली बिकॉज इग्नोरेंस। है बढ़िया। और अभी इग्नोरेंस प्रॉब्लम है, हो सकता है ये भी इग्नोरेंस का रिजल्ट हो, ठीक है। तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ेगा इसके बारे में। कन्फ्यूज हो गए, वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था। अरे यार बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, छोड़ो इस बात को, ये इग्नोरेंस है। समझ रहे हो, ये इग्नोरेंस है। कन्फ्यूजन हो रहा है तब भी तुम लगे हुए हो, है ना, ये चाहिए। है ना। कन्फ्यूजन एक प्रॉब्लम है नहीं। इग्नोरेंस प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तुम कन्फ्यूजन को एनालाइज करोगे जरा ढंग से, अगर इसको प्रॉपर्ली अटेंड करोगे और देखोगे कि कन्फ्यूजन मतलब ये है कि तुम कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, दिमाग एक वर्किंग स्टेट में है, जिस स्टेट में रहना चाहिए, है ना, एक वर्किंग स्टेट में है। तो कन्फ्यूजन तो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कन्फ्यूजन तो हमारे इंटेलिजेंस को वर्क करवा रहा है, क्योंकि हम कन्फ्यूज हैं इसलिए हम सोच रहे हैं। हमारे पास एक आंसर होता है फिक्स हर चीज़ के लिए, तो हम सोचते ही नहीं, ठीक है, तभी तो माइंड वर्क कर पा रहा है। ये तो बढ़िया चीज़ है। ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था कि कन्फ्यूज़न तो एक बुरी चीज़ होती है, कन्फ्यूज़न इज़ रॉन्ग, टू बी कन्फ्यूज इज़ टू बी मिसलीडेड, ऐसा नहीं है। देखा, तो कन्फ्यूज़न भी प्रॉब्लम नहीं है। लो चौथी चीज़ और मिल गई, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस प्रॉब्लम है फॉर द टाइम बीइंग।